अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर तसद्दुक़ शियार और आप देख रहे हैं तसद्दुक़ शियार यूट्यूब चैनल। कबूतर परवरी एक नहायत नफ़ा बख्श कारोबार है। इस सिलसिले की 51 वीडियोज़ मैं पेश कर चुका हूं। आज ये वीडियो नंबर 52 आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो आज का मौजू है कबूतरों की सब्ज़ और सफ़ेद बीटों का इलाज। ये कबूतरों में पाई जाने वाली सबसे आम बीमारी है। सब्ज़ बीटें देना सबसे आम बीमारी है कबूतरों की, और इसकी वजह से आपने इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है आज मैं आपको ये बताने जाऊंगा। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो दोस्त नए आए हैं और उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और साथ घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन उनको बर वक्त मिलता रहे। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और ज़्यादा लोगों का इससे फ़ायदा हो जाए। तो ये जो आज का मौजू है कबूतर की सब्ज़ बीटें और फिर सफ़ेद बीटों, तो ये ऐसे सिलसिला शुरू होता है कि कबूतर सब्ज़ बीटें करनी शुरू कर देता है, और जब उसका इलाज नहीं किया जाता 2 दिन तक, तो फिर वो सफ़ेद बीटें करने लग जाता है। सफ़ेद बीटों का मतलब ये होता है हमेशा कि कबूतर को ग़िज़ा की कमी है, ख़ुराक की कमी है। होता यह है कि जब सब्ज़ बीटें करता है तो वो खाना जो है, दाना खाना कम कर देता है। पहले दिन कम, दूसरे दिन और भी कम। जब सफ़ेद बीटें होती हैं तो वो तकरीबन दाना ख़त्म कर चुका होता है, यानी खाना छोड़ चुका होता है। और फिर इसके बाद जो स्टेज आती है उसकी बीमारी की, वो लकवा है। ये लकवे की इब्तदा है सब्ज़ बीटें। उसके बाद स्टेप आता है 2 दिन के बाद सफ़ेद बीटों का। फिर अगर उसका इलाज ना किया जाए तो और 1-2 दिन के बाद फिर लकवे की इलामत शुरू हो जाती है। तो आपने इस वजह से हमेशा हमेशा ये करना है कि ये 2 सिरप मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमेशा आपके घर में मौजूद रहने चाहिए। अगर आप कबूतर रखें तो ये 2 सिरप ऐसे हैं कि जो सबसे ज़्यादा उनके इलाज के लिए इस्तेमाल में आते हैं, इसलिए ये हर वक्त घर में मौजूद रहने चाहिए। जब ये ख़त्म हो जाएं तो और नए लेकर इनको अपने पास रखें घर में। ज़्यादा महंगे नहीं हैं ये। तो इनको इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये पैनाडोल सिरप है। इसको आपने 8 कतरे हर 4 घंटे के बाद उसको इस्तेमाल कराने हैं। और फिर ये दूसरा सिरप है, इसको कहते हैं इंटेमिज़ोल। इंटेमिज़ोल जो है, ये आप देख रहे हैं, इसका साल्ट जो है वो मेट्रानिडाज़ोल है। मेट्रानिडाज़ोल ये वही साल्ट है जो फ्लैजेल में पाया जाता है। इसलिए एंटेमिज़ोल के होते हुए फ्लैजेल आपने इस्तेमाल नहीं करानी, और उसकी ज़रूरत भी नहीं है एंटेमिज़ोल अगर इस्तेमाल कराएं तो। और मैं जो है वो फ्लैजेल से इसको बेहतर समझता हूँ। उसकी वजह यह है कि ये 75% तो मेट्रानिडाज़ोल इसमें शामिल होता है और 25% बेंजोएट भी शामिल होता है। तो ये इसको मैं फ्लैजेल की जगह पे इस्तेमाल कराता हूँ। तो इसके भी 8 कतरे आपने हर 4 घंटे के बाद देने हैं। तो जब पहले दिन आप 4 डोज़ें दे देंगे, सुबह को 8 बजे दें, फिर 12 बजे दें, फिर 4 बजे दें, फिर रात को 8 बजे दें, तो कबूतर जो है वो खाना पीना ठीक शुरू कर देता है। और लेकिन आपने ट्रीटमेंट यहाँ छोड़ नहीं देना। दूसरे दिन भी इसको इसी तरह 4 मरतबा ये सिरप देने हैं, 8-8 कतरे हर 4 घंटे के बाद, और तीसरे दिन भी देने हैं। 3 दिन तक ये ट्रीटमेंट जारी रहेगा ताकि ये बीमारी जो है दोबारा पलट कर कबूतर में ना आए। और एक बात का आपने ख्याल रखना है, जैसे ही कबूतर सब्ज़ बीटें करने लगे, आपने उसको दूसरे कबूतरों से अलहदा कर लेना है। उसकी वजह यह है कि जब वो कबूतर दूसरे कबूतरों के साथ रहता है
तो वो जब पानी पीता है तो उसी जगह से दूसरे कबूतर भी पानी पीते हैं, तो वो ये बीमारी सबको लग जाती है फिर। और दूसरा, जब वो बीटें करता है सब्ज़, तो उनसे भी वो बीटें उसी जगह पे जहाँ दूसरे कबूतर फिर रहे हैं, तो उन बीटों से भी दूसरे कबूतरों में ये बीमारी लग जाती है। इसलिए सब्ज़ बीटें करने वाले कबूतर को फ़ौरन दूसरे कबूतरों से अलहदा कर लेना चाहिए और उसका ये इलाज करें। जब वो ठीक हो जाए तो 3 दिन के बाद फिर दूसरे कबूतरों में छोड़ दें, फिर कोई इशू नहीं है। और जब आप ये करते हैं कि ये 2 दिन तक, एक और बात यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि अगर कभी ऐसा हो, ये 95% कबूतर इससे ठीक हो जाते हैं, सब्ज़ बीटें और सफ़ेद बीटों तक जब मामला होता है। और कभी कभार ऐसा होता है सर्दियों के शुरू में, बिल्कुल, कि जब आप ये दोनों सब्ज़ बीटें शुरू हुई, सफ़ेद बीटें शुरू हुई और आप ये दोनों सिरप भी दे रहे हैं और कबूतर ठीक नहीं हो रहा, थोड़ा ठीक हो रहा है, मामूली मामूली वो खा रहा है, लेकिन वो मुकम्मल ठीक नहीं हो रहा, तो उस वक्त उसको टाइफाइड होता है। और वो टाइफाइड तब तक ठीक नहीं होता जब तक आप इन दोनों सिरप्स के साथ नोविडेट सिरप को इस्तेमाल नहीं कराते। तो फिर आपने ये करना है कि नोविडेट सिरप लेके वो भी इस्तेमाल कराना है। ये वो 250 mg लेना है। नोविडेट पाउडर होता है, उसको बनाया जाता है, पानी गर्म करके फिर ठंडा करके उसमें डाला जाता है। वो सारा तरीका उसके पैक में लिखा होता है और पैमाना भी साथ दिया होता है कि पानी कितना डालना है, सारी बातें समझाई होती हैं। वो आपने बनाकर, तो उसको जब एक मरतबा बना लें, 14 दिन तक उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो नोविडेट सिरप भी साथ इस्तेमाल उसके फिर कराना है। और अब मैं आपको टाइफाइड की जो है जल्दी से इलामात भी बता दूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये टाइफाइड है। एक तो यही इलामत कि इन दोनों सिरप से कबूतर वो मुकम्मल तौर पे ठीक जब नहीं होता तो वो टाइफाइड है। दूसरा ये कि बीटों की इलामत ये है कि उसकी बीटें भी सब्ज़ होती हैं, लेकिन वो सब्ज़ गाढ़ी किस्म की होती हैं, गाढ़ी और लेसदार, और एक ही जगह पे ढेर सा बीट का बनता है, गोल। तो एक ये इलामत है। दूसरी इलामत टाइफाइड की ये है कि बीटों का रंग जो है वो तोते जैसा रंग होता है। जैसे तोते का रंग होता है ना, सब्ज़ नहीं बल्कि तोता रंग, वो तोता रंग सा होता है उनकी बीटों का। और तीसरा ये है कि वो जहरबाज सा, और वही कलर उनके मुंह से भी जो है मैदे के ज़रिए से मुंह में आके मुंह से भी खारिज होता है। मुंह में उनकी बाछों के आसपास भी वो रंग लगा होता है, तोते जैसा कलर, और बीटों में भी, और फिर उनके पाँव पंजों में, और उनकी बीट करने की जगह पे, और उसके आसपास के परों पे, और उसके बड़े परों पे, ये उसके कहीं ना कहीं आपको वो तोते जैसा रंग लगा हुआ नज़र आएगा, और उसकी बीटों में भी वो रंग नज़र आएगा, और उसके साथ सफ़ेद बीटें भी शुरू होंगी। तो ये सारी इलामात टाइफाइड की हैं, और टाइफाइड के लिए फिर आपने इन दोनों सिरप्स के साथ जो है नोविडेट सिरप भी इस्तेमाल कराना है। तो ये आज की वीडियो का मौजू था। ये दोनों सिरप्स ज़रूर घर में रखें, और जब भी कबूतर को खाने पीने का मसला हो, दाना पलटता हो तो फिर भी यही 2 सिरप इस्तेमाल कराने हैं। उसको बुखार हो फिर भी यही इस्तेमाल कराने हैं, और अगर वो सब्ज़ बीटें या सफ़ेद बीटें करे फिर भी यही इस्तेमाल कराने हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाले दोनों सिरप्स हैं। तो इनको आपने घर में ज़रूर रखना है, और जब भी कबूतर को आप सुस्त पाएँ या बीटों में उसके तब्दीली आए तो ये आपने सिरप इस्तेमाल कराने हैं। और कबूतरों की सफाई सुबह शाम करें, उनकी बीटों की, कमरे से या जहाँ भी रखे हुए हैं, ताकि आपको ये पता चल सके कि उनमें कोई सब्ज़ बीट तो नहीं पड़ी। और अगर सब्ज़ बीट पड़ी हो तो फिर आपने उस कबूतर को लोकेट करना है, कि उसको ढूंढना है कि कौन सा कबूतर है जिसने ये सब्ज़ बीट की है। तो उसका पता आपको ऐसे चलेगा कि जब आप दाना डालेंगे तो बाकी कबूतर तो सारे दाने पे आएंगे, वो दूर बैठा होगा, वो नहीं आएगा, या वो आएगा, सभी कबूतर आ गए हैं, वो भी आ गया है, तो फिर वो बड़ी बेतवज्जा होकर और बड़ी गैर दिलचस्पी से वो दाना खाएगा, आहिस्ता आहिस्ता सुस्त होकर कभी कभी दाने को चूंच मारेगा, और बाकी कबूतर तेज़ी के साथ खा रहे होंगे। तो इस तरह भी आपको पता चल जाएगा कि ये कबूतर है जो ढीला है, और इसी की ये बीट जो है वो सब्ज़ है।
और थोड़ी देर अगर निगरानी करेंगे तो वो बीट करेगा तो फिर भी आपको पता चलेगा। और जहाँ पर वो बैठता है जाकर, जिस जगह पर, उस जगह का भी ख्याल रखेंगे, वहाँ पर भी जो बीटें हैं तो आपको पता चलेगा कि ये इसी कबूतर की थी। या जहाँ पे आपको सब्ज़ बीटें मिलें तो आपने ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा कबूतर है जो इस जगह पर आकर बैठता है, तो ये उसी की हो सकती हैं। तो इस तरह करके आपने उसको ढूंढ लेना है और उसका ये इलाज करना है। तो आज की ये वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द एक और नई मुफीद वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।